हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू क्लास 10th, जहां हम फिजिक्स का पार्ट जो है वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में वो है अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, लाइट की अगर आप बात करें तो जब भी आप कांच में देखिए, आप सुबह उठते हैं, कांच में अपनी शक्ल देखते हैं तो आपको एक स्मार्ट सा बंदा जो है वो दिखाई देता है। अगर आप स्विच ऑफ रखते हैं, लाइट्स ऑफ है, तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी कांच में? नहीं दिखाई देगी। रात को क्या रहता है, जैसे आपने सारी स्विचेस ऑफ कर दिया, लाइट ऑफ हो गई तो डार्कनेस हो गया, अंधेरा रह गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, सब हर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देने लगता है। तो वो है क्या एक्चुअली, वो सारा जो फंक्शन है वो लाइट के ऊपर बेस है। तो हमारी लाइट क्या है, इसी से आप अगर डेफिनेशन समझे इसकी, तो लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपको हेल्प कर रही है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। तो अगर आप लिखना चाहें कि सर लाइट को आप कैसे लिखेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps to see objects। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दिखाई दे रहा है तो वो लाइट के कारण ही दिखाई देता है। रात को कुछ दिखाई देगा आपको अंधेरे में? नहीं दिखाई देगा। उसका रीजन है लाइट नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधेरा या डार्कनेस या जो ब्लैक है वो एक्चुअल में क्या है, वो लाइट का एब्सेंस है। और अगर कहीं कोई व्हाइट दिखाई दे रहा है, बहुत ब्राइट दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे लाइट क्या है, प्रेजेंट है। तो लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया जो आपको देखने में हेल्प कर रहा है। अब कैसे हेल्प कर रहा है? आपको फैन दिखाई देता है, टेबल है, चेयर है, टीवी है, हर ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है उसका रीजन है कि आपके पास में एक लाइट का कोई सोर्स बैठा है। जैसे ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गया। बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट हमारे लाइफ में वो है सन। आप देखिए, जब डे होता है सन से आपको लाइट मिलती है और वही लाइट आपको ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है उस पॉइंट पे आते हैं। जैसे सपोज दैट कि एक फैन है, फैन खुद को कोई सोर्स है नहीं, फैन से लाइट निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी, फिर भी वो आपको दिखाई दे रहा है। उसका रीजन है कि आपके पास जो भी सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट है रूम में, जैसे आपने ट्यूबलाइट ऑन कर रखी है तो ट्यूबलाइट की लाइट क्या होगी, उस फैन के ऊपर इंसिडेंट होगी। फैन से वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होकर आएगी। चैप्टर है अपना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो सारा इसी पे बेस है, लाइट के ऊपर ही। लाइट रेज निकली सन के अपने सोर्स से, फैन के ऊपर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक आती है। और हमारी आईज में जो रेटिना का पार्ट है, जो ह्यूमन आई के अंदर स्टडी करेंगे अपन, रेटिना पे जाके उसकी एक इमेज बनती है और वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। कोई भी पर्सन है, मैं अगर आपको दिखाई दे रहा हूं तो मेरी एक इमेज बन रही है जो आपके रेटिना पे फॉर्म होती है। क्यों है? लाइट के कारण। अगर मैं अपनी सारी लाइट्स इधर ऑफ कर दूं, डार्कनेस आ जाएगा, अंधेरा आएगा, आपको दिखाई देगा? कुछ कुछ नहीं दिखाई देगा। तो रीजन है कि लाइट आपको हेल्प कर रही है ऑब्जेक्ट को देखने में। तो इसी चैप्टर में आप लाइट के सारे एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है कांच में। देखें, आपने सबने गौर किया होगा या ऐसा किया भी होगा कि आप कांच को सनलाइट में रखते हैं और उसका रिफ्लेक्शन गिरता है, दीवार के ऊपर आप उसका रिफ्लेक्शन बनाते हैं। रिफ्लेक्शन वही है अपना जो आप पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से पास होके मूव कर जाती है, उससे प्रोपगेट कर जाती है, उसमें से पास हो जाती है, वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, वो भी देखेंगे। तो लाइट को अगर मैं स्टडी करना चाहता हूं तो मैं उसको नाम देता हूं ऑप्टिक्स। फिजिक्स का जो पोर्शन है, जो ब्रांच है जिसमें आप लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसको कहते हैं ऑप्टिक्स। इसीलिए हम इस चैप्टर में जब लाइट रेज पढ़ेंगे तो उनको आप लाइट रेज भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल रेज भी कह सकते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है? वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें आप लाइट की स्टडी करते हैं। मैंने क्या लिखा? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। ठीक है। अब ये ऑप्टिक्स भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ये ब्रांच जो है इसको आप दो तरीके से, दो अलग अलग पार्ट में देखते हैं। एक होता है आपका रे ऑप्टिक्स, जो लाइट के रेज की प्रॉपर्टी पर, रे प्रॉपर्टी पे बेस है। और दूसरी ब्रांच है इसकी, दूसरा पार्ट है इसका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आप लाइट के वेव नेचर के बारे में, इसमें रे नेचर और इसमें वेव नेचर के बारे में आप स्टडी करते हैं।
अब रे नेचर क्या है, वेव नेचर क्या है? वेव की बात करें, लाइट की एक और डेफिनेशन है जो आप पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे आप उसको? लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसी पार्ट्स में से एक आता है अपना विजिबल रे। कौन सा रे? विजिबल रे। और जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देख पा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस विजिबल रे के पार्ट के कारण पॉसिबल हो रहा है। इस EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे कंपोनेंट्स और हैं, जैसे इसमें आता है एक्सरेज। जब फ्रैक्चर होता है, आप एक्सरे करवाने जाते हैं, तो वो एक्सरे एक वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आ रही है। अल्ट्रावायलेट रेज, जो आपने साइंस में पढ़ा है या आप चैप्टर में पढ़ेंगे कि सन जो लाइट है उससे आपको यूवी लाइट मिलती है, जो ओजोन लेयर जिसको यूज कंपोज कर देती है, अर्थ की तरफ आने नहीं देती, वो क्या है? वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। आपने पढ़ा है गामा रेज, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट होता है विजिबल रे, जिसको लेकर हमारी आंखें, ह्यूमन आईज जो है सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव होने का मतलब इस विजिबल रे वाले पार्ट को जो आपको डे लाइट में मिल रहा है, हमारी ह्यूमन आईज जो डिटेक्ट कर सकती है, मतलब आपकी आईज जो है विजिबल रे को डिटेक्ट कर सकती है, इसीलिए आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। और अगर नहीं डिटेक्ट कर पाती, जैसे रात का टाइम है जहां विजिबल रे प्रेजेंट नहीं है, तो वहां डार्कनेस रहती है, वहां पे आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते। तो ये लाइट है। या तो आप कहेंगे लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है? देखा आपने कि सोर्स से लाइट निकली, ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हुई और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आती है। आप गौर करें रिफ्लेक्शन को, कैसे आप देखेंगे जब कांच को आप सनलाइट में रखते हैं तो उसका एक रिफ्लेक्शन पड़ता है दीवार पे। घड़ी का रिफ्लेक्शन क्लास में बच्चे बनाने लगते हैं कई बार, वो क्या है? वो लाइट की एक्टिविटी है सारी। तो उसी लाइट को आप डिफाइन जब करें तो विजिबल रे है एक्चुअल में, जो आपकी आईज डिटेक्ट कर पा रही है। तो क्लियर है, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प कर रही है। ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, रे और वेव ऑप्टिक्स। जो 10th क्लास में हम पढ़ेंगे वो रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइट का जो रे नेचर है उसको आप पढ़ेंगे। तो रे नेचर क्या होता है उस पर आते हैं। तो टॉपिक लेके चल रहे हैं अपन रे ऑप्टिक्स, या जिसको आप कहते हैं रे ऑफ लाइट, ऑप्टिकल रे। जो भी अपने पास सोर्स होगा उस सोर्स से ऑप्टिकल रेज का ओरिजिन होता है, तो सोर्स से ऑप्टिकल रेज निकलती है। अब हमारे लिए यहाँ पे लाइट का जो पाथ है वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। कैसा मोशन है? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब 10th में आपने पढ़ा होगा वैसे, स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सोर्स से निकलने के बाद स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, बेंड नहीं होगी कि सोर्स से निकली और आगे जाके बेंड हो गई, ऐसा नहीं होगा। जो भी सोर्स आपके सामने होगा उससे एकदम स्ट्रेट लाइन में ऑप्टिकल रेज या लाइट रेज निकलती है। वो है लाइट की रे ऑफ लाइट, जिसको आप ये मान लो अपना सोर्स हो गया और एरो से आप शो कर रहे हैं। ये एरो जो है उसकी डायरेक्शन है रे की। ये एरो क्या है? डायरेक्शन बता रहा है कि लाइट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। ये है लाइट रे, या जिसको आप ऑप्टिकल रे कहते हैं। इन्हीं रेज का एक ग्रुप अगर बंच बन जाता है तो सारी पैरेलल है, इस वजह से इसको आप कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी ऑप्टिकल रेज का जो ग्रुप है उसको आप कहते हैं बीम ऑफ लाइट। और जिस डायरेक्शन में एरो है इसका मतलब लाइट उसी डायरेक्शन में जा रही है। ये जब भी आप लाइट रे बनाएंगे तो आप एरो का जो साइन है वो जरूर बनाएंगे, वो लाइट के पाथ को शो कर रहा है। जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे लाइट का पाथ चेंज होगा, तो वहां पे एरो से आप उसको शो करेंगे। तो अपने लिए लाइट किस फॉर्म में है? रे फॉर्म में है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अब जैसे मान लो कि गेट है या रूम है, मैंने दूसरे रूम में लाइट का सोर्स रख दिया, गेट बंद कर दिया या गेट ओपन है, आपको दिखाई देगी लाइट। कोई पर्सन है वो गेट के पीछे खड़ा है, दिखाई देगा आपको। जैसे ये जो है वो मार्कर है, मैं इसको क्या करता हूँ हाथ के पीछे ऐसे रख लेता हूँ, अभी आपको दिखाई दे रहा है? नहीं देगा। उसका रीजन ये है कि इससे जो लाइट रेज आ रही थी वो अब आप तक नहीं पहुंच रही। ऐसा तो नहीं है कि लाइट रेज यहां से घूम के ऐसे आएगी, बेंड नहीं होगी। तो वो लाइट का पाथ है कैसा? रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन में उसका मूव करना। क्लियर?
अब देखिए कि लाइट जो है वो हेल्प कैसे कर रही है सारे सब्सटेंस को देखने में या डार्कनेस के अंदर। तीन कंडीशन हम लेके चलते हैं। ये क्लियर है पॉइंट? चले, जो व्हाइट लाइट, जो सनलाइट हमें रिसीव हो रही है सन से, वो 7 कंपोनेंट से फॉर्म होती है, जिसको आप कहते हैं विबग्योर। ये 7 कंपोनेंट जो है, ये 7 कलर्स है, ये 7 कलर्स की लाइट है जो कंबाइन होके व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन करती है। ये हो गया अपना वॉयलेट, ये हो गया अपना इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो है, ये कंपोनेंट है व्हाइट लाइट के। आप इसको क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट। जो भी व्हाइट लाइट, सनलाइट है या व्हाइट सोर्स ऐसा है जहां से आपको व्हाइट लाइट रिसीव हो रही है, वो इन 7 अलग अलग कलर्स की लाइट से कंबाइन होके बनी है। सन से जो भी लाइट आ रही है उसमें ये सारे कलर्स इंक्लूडेड है, और ये सारे कलर्स में से कुछ कलर्स आपको अलग अलग टाइम पे जो है विजिबल होते हैं। आप गौर कीजिए, इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि सनराइज या सनसेट के टाइम में जो स्काई का कलर है वो रेडिश होता है, थोड़ा सा लाल जैसा दिखाई देता है। लाल दिखाई दे रहा है, इसका रीजन ये है कि उसके अंदर रेड लाइट का जो है वो इंक्लूड है। बाकी लाइट्स के साथ क्या होता है, बाकी क्यों दिखाई नहीं दे रही? स्काई का जो कलर है आपको ब्लू दिखाई देता है। एक्चुअल में जब पढ़ेंगे आप इस चैप्टर को, तो बहुत सारे अपने जो इल्यूजन्स है वो दूर होंगे। जैसे आपको स्काई का कलर जो है ब्लू दिखाई देता है, एक्चुअल में स्काई है ही नहीं प्रेजेंट, ऐसा कुछ भी सब्सटेंस नहीं है। अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर की लेयर बनी हुई है, वहां पे लाइट की एक्टिविटी से आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। आप सोचे कि स्काई आसमान जैसा कुछ है, तो वो नहीं होता एक्चुअली। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं कि कई बार आप जो है वो इल्यूजन देखते हैं कि आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, एकदम स्ट्रेट रोड पे, धूप निकली हुई है, आपको सड़क पे दूर कहीं पानी दिखेगा। आप गाड़ी चलाते जाएंगे, आपको लगेगा कि पानी है, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो वहां पानी नहीं होगा। ये लाइट का एक इल्यूजन है, जो भी इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो ये सारे लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स हैं, ये विबग्योर का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे मिलकर व्हाइट लाइट बना रहे हैं। अब एक पॉइंट है कि अगर आपको व्हाइट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसे कोई शर्ट है या ये मार्कर का कुछ पार्ट आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो सारी लाइट जो है वो कंबाइन होकर व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन कर रही है आपके रेटिना के ऊपर, तो वो आपको ऑब्जेक्ट व्हाइट दिखाई दे रहा है। ब्लैक, ब्लैक अगर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ब्लैक जो है वो एब्सेंस ऑफ लाइट है। उस ब्लैक के ऊपर जो है लाइट इंसिडेंट हुई और सारी लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। जैसे आप गर्मियों के टाइम में अगर ब्लैक कलर का शर्ट या टी शर्ट पहन के बाहर जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है, हीट फील होती है। उसका रीजन है कि वो जो मटेरियल है, जो ब्लैक, एक्चुअली ब्लैक कलर क्या है, वो मटेरियल ऐसा है जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका कलर आपको ब्लैक जैसा दिखाई देता है। लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट के साथ में क्या होता है, आपको एनर्जी मिलती है, कंटिन्यू एनर्जी मिल रही है, बॉडी में हीट जनरेट होती है। गर्मियों में जब आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन के निकलते हैं तो आपको गर्मी ज्यादा लगती है। अगर आप व्हाइट कलर के कपड़े पहन के जाएं तो क्या होगा, वो जो कलर होगा, व्हाइट जो क्लॉथ होगा आपका, वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। जब रिफ्लेक्ट कर देगा तो व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन करेंगे और वो बॉडी से अवे जाएगी टकरा के वापस। अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो आपको कैसे दिख रहा है? मान लो कि कुछ ऑब्जेक्ट आपको रेड दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, येलो दिखाई दे रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके पास में कपड़े का एक कोई पीस है जो ग्रीन कलर का है। अब ये ग्रीन कलर का क्यों है, उसकी कंडीशन देखें। इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, अपनी व्हाइट लाइट। ये क्या करेगी, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगी, सिर्फ ग्रीन कलर को, और जितने भी अदर कलर्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बॉडी या उसका कलर आपको ग्रीन दिखाई देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो कलर का जो फॉर्मेशन है इस वजह से होता है। हाँ, अब इन 7 के अलावा भी और कलर होते हैं, जैसे ब्राउन है, ग्रे है,
तो वो सब क्या है, इन कलर्स की लाइट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। 2 या 3 कलर की लाइट मिक्स होकर रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक कंबाइन होकर दूसरा कलर बन जाता है। ये लाइट का जो है वो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है। क्लियर इतना? अब आते हैं सोर्स ऑफ लाइट। कितने टाइप के सोर्सेज हैं और कैसी उनसे लाइट निकल रही है, कैसे अपने को रिसीव हो रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट। दो टाइप के सोर्सेज हैं, एक होता है ल्यूमिनस सोर्स और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। क्या होता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, उसकी बात करते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे लाइट ओरिजिनेट होती है, जिनसे लाइट निकल रही है, लाइट रेज या ऑप्टिकल रेज निकलती हैं, उनको आप कहते हैं ल्यूमिनस सोर्स। और उनके अलावा जितने भी दूसरे सब्सटेंस हैं जिनसे लाइट नहीं निकल रही, वो नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल ल्यूमिनस सोर्स का है आपका सन। सन से कंटिन्यूअसली लाइट निकल रही है, वही लाइट हम रिसीव करते हैं, डे लाइट। सन कैसा है? ल्यूमिनस सोर्स है। घर में हम ट्यूबलाइट है, बल्ब है, एलईडी है, ये सब यूज में लेते हैं, ये भी क्या है? ल्यूमिनस सोर्सेज है। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो लाइट का ओरिजिन कर रहा है, जिससे लाइट ओरिजिनेट हो रही है, वो ल्यूमिनस सोर्सेज है। नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज का मतलब जिनसे लाइट नहीं निकल रही, मतलब जिनके पास में लाइट ओरिजिन नहीं कर पा रही है लेकिन फिर भी वो आपको दिखाई देते हैं। नॉन ल्यूमिनस का एक एग्जांपल और सबसे बेस्ट एग्जांपल नॉन ल्यूमिनस का होता है मून। अब देखिए यहां से आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर रात को मूनलाइट रिसीव होती है। आपको मूनलाइट रिसीव हो रही है, रात को मून से जो है लाइट आ रही है, उसका क्या रीजन है उसको समझते हैं। जैसे मान लिया ये अपना सन है जो लाइट का सोर्स है, और यहां कहीं पे है मून जिससे लाइट का ओरिजिनेट नहीं हो सकता, और यहां पे अर्थ है जहां से आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, कैसे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सन से जो लाइट निकलती है, सनलाइट मून के ऊपर इंसिडेंट होती है और वो लाइट मून से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आती है। तो आपको ऐसा लगता है कि मून जो है वो शाइन कर रहा है, उससे लाइट निकल रही है, मून लाइट आप उसको कह देते हैं, लेकिन वो मून लाइट नहीं है, वो सन की ही लाइट का वो पार्ट है जो मून के ऊपर गिरा और रिफ्लेक्ट होकर हमारी ह्यूमन आईज तक आ गया। तो आपको ऐसा इल्यूजन ऐसा लगता है कि मून की खुद की लाइट है, वो मून की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट है जो मून से रिफ्लेक्ट होते हुए हमारे तक आ रही है। तो मून कैसा है? एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। और जो भी आपकी टेबल रखी है जो आपको दिखाई दे रही है, फैन पंखा जो चल रहा है, वो कैसा है? वो नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। मैं जो हूं मैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स हूं, मेरे से कोई लाइट नहीं निकल रही है, लेकिन मेरे आसपास जो ये लाइट के सोर्स हैं, इनकी लाइट मेरे ऊपर गिरी, मेरी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज तक आई और वहां पे रेटिना पे मेरी इमेज बन गई, तो मैं दिखाई देने लग गया। मैं दिखाई दे रहा हूं इसका मतलब ये थोड़ी मेरे से लाइट निकल रही है, नहीं, लाइट कहां से निकल रही है? जो मेरे पास में ल्यूमिनस सोर्सेज बैठे हैं वहां से निकल रही है। दो टाइप के सोर्स हो गए, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ये लाइट का सोर्स है, ओरिजिन करेगा, ये उस लाइट को यूज करेगा। सर मैं जो हूं मैं उस लाइट को यूज कर रहा हूं, मेरी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर आप तक आ रही है। ये अपने लाइट के जो है सोर्सेज हो गए, ल्यूमिनस एंड नॉन। सन इसका सबसे सही एग्जांपल, डे लाइट अपने को रिसीव हो रही है। आपके दिमाग में था कि मून भी लाइट का सोर्स है, लेकिन मून जो है नॉन ल्यूमिनस है, वो इस सनलाइट को यूज कर रहा है, फिर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने तक। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे वो ट्रेवल करती है, मीडियम से ट्रेवल करेगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन सब पे आते हैं। तो टॉपिक लिया हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिक्स हैं और कुछ जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपने नहीं देखी होगी। सबसे पहला पॉइंट,
लाइट की स्पीड की बात, पहला पॉइंट जो आपने पढ़ लिया, लाइट की जो फॉर्मेशन है, कंपोनेंट है, 7 कलर से ये फॉर्म होती है व्हाइट लाइट, जो सन से अपने को रिसीव हो रही है सनलाइट। दूसरा पॉइंट, लाइट की स्पीड की बात करते हैं। लाइट की स्पीड जो है वो अभी तक फास्टेस्ट ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट है अपने पास में प्रेजेंट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको आप कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। सी से आप इसको डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू रहती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट रेज इसी स्पीड से ट्रेवल करती है, किसमें? उसमें भी एक कंडीशन है, वैक्यूम में और एयर के अंदर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता एयर के अंदर, तो वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड आप 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कंसिडर करते हैं। लाइट को ट्रेवल करने के लिए जो आप किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो क्या आया थर्ड पॉइंट? डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। मतलब आप सोचे कि किसी सोर्स से लाइट निकल रही है और उस लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो होते हुए आगे जाएगी, तो ऐसा नहीं है। साउंड वेव होती है अपनी, साउंड वेव भी पढ़ेंगे, साउंड वेव को मीडियम चाहिए होता है, उसको मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो ट्रेवल कर सके, लेकिन लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। देखिए आप, सन है वो अर्थ से बाहर प्रेजेंट है, जहां पे वैक्यूम है, जहां पे कोई मीडियम नहीं है, एब्सेंस, एकदम फ्री है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है जो उस लाइट को हेल्प कर सके, लेकिन फिर भी सनलाइट जो है वो रिसीव हो रही है। तो इसका मतलब लाइट क्या है? मीडियम में ट्रेवल। लाइट को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इट कैन पास थ्रू मीडियम। अगर आपने लाइट के पाथ में कोई मीडियम रखा है तो लाइट उस मीडियम से पास हो सकती है। कैसे हो सकती है उसका एक एग्जांपल देखें आप। जैसे अपने पास में जो है ये ग्लास है, वाटर से फिलअप हो रखी है, मैं इसको बोर्ड के सामने प्लेस करता हूं ऐसे। अब देखें आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो पीछे जो भी ऑब्जेक्ट रखे हैं, बना लिखा हुआ है वर्ड्स, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो लाइट है वो इस ग्लास से पास होते हुए आप तक आ रही है। या फिर मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर एक मार्कर को, पेन को रखता हूं, देखें दिखाई दे रहा है आपको मार्कर? इसका मतलब इससे जो लाइट आ रही है वो मीडियम से होते हुए भी आप तक पहुंच रही है। तो लाइट जो है, आप क्या कहेंगे, लाइट जो है वो मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं लेंस का। जैसे ये लेंस लिया हमने, इस लेंस को आप जो है वो इन ऑब्जेक्ट्स के सामने रखें। अब देखें आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, साइज चेंज हो रहा है, उसका रीजन है रिफ्रैक्शन। तो पढ़ेंगे आपकी साइज क्यों चेंज हो, लेकिन ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं मतलब लाइट इस लेंस को क्या कर रही है, पास करते हुए बाहर तक आ रही है। दिखाई दे रही है लाइट सबको? तो ये क्या है, ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो सकती है। कौन सा मीडियम कहा हमने? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहा। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम के अलावा अगर कोई मीडियम ले आप, it cannot pass through opaque मीडियम। ओपेक मीडियम का मतलब जैसे वुड आ गया, लकड़ी है, ये ऐसा कोई सब्सटेंस है जो लाइट जिसको क्रॉस नहीं कर पा रही, वहां पे क्या हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। वो मटेरियल क्या करेगा, उस लाइट को आगे ट्रेवल करने नहीं देगा। तो ये लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मीडियम से ट्रेवल कर सकती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैक्यूम और एयर में स्पीड मैक्सिमम रहती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओपेक मीडियम है तो ये क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। 7 कलर से कंबाइन होकर हमारी सनलाइट या व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो लाइट के कारण है, नहीं दिखाई दे रहा मतलब वहां एब्सेंस ऑफ लाइट है, डार्कनेस है। तो ये सारा जो पार्ट है अपना लाइट की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस है। क्लियर इतना?
अब आते हैं लाइट के जो फिनोमिना है, लाइट की जो इंसिडेंट्स है, लाइट की जो एक्टिविटीज हो रही है उस पर। तो पहला पार्ट हम उसमें लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर है अपना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, क्या होता है। तो टॉपिक ले रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जो ग्लास रहता है हमारे पास, जो मिरर है, जब आप उसको सनलाइट में रखें तो उसका रिफ्लेक्शन आता है दीवार पे, होता है ना ऐसा। जैसे मान लो ये आपने क्या किया, एक मिरर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने मान लो यहाँ पे अपना क्या है, सोर्स है, सन के सामने रख दिया इसको। तो क्या होगा, इस मिरर के ऊपर सनलाइट इंसिडेंट होगी, सन की जो रेज है वो इंसिडेंट होगी ऐसे, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर वो किसी वॉल पे या दीवार पे, जहां पे भी आप उसको डालें, वो इंसिडेंट होती है। तो ये क्या है, ये लाइट का रिफ्लेक्शन है। जो मिरर जो काम कर रहा है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुई, उस सरफेस से स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस मूव कर जाती है, बाउंस बैक होके चली जाती है, तो उसको आप कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा मैंने, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium by striking to a surface। जैसे अपना मिरर है, कांच में आप अपनी शक्ल देखते हैं रोज, तो वो क्या हो रहा है, आपकी जो लाइट है वो मिरर पे गई और रिफ्लेक्ट होकर रेटिना तक आई और वहां पे एक इमेज बनी, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और कैसे आप डिफाइन करेंगे, कौन कौन से लॉज को ये फॉलो करेगा, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।